नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखो, मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, मेरा नाम गजेंद्र प्रजापत है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने वाला हूँ, ये आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटा था। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी अपने पास रखकर ही सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता था। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जंगल बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था। इसलिए वो पानी मांगने के लिए हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा। तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आव दाव देखे कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उस कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया है और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया था। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उससे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक से रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चले जाओ यहाँ से। और मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक से मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना आया होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक से फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से में आ गया था और गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ तो मैं पीछे मुड़ा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी और मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। और मैं अपने मामा मामी को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैंने उस बोतल से उस औरत को पानी दे दिया। मुझे वो दिन और वो रात वापस याद आ गया।
उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास रख कर सोता हूँ और उसके बाद से मेरे साथ कभी वो हादसा फिर कभी नहीं हुआ। दोस्तों बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ये कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई भी नई हॉरर स्टोरी है देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।